नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मंत्रिमंडल की सिफारिश को वापस लेने का निर्णय, एपीपीएससी की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कालिंग तायंग समिति की सिफारिशों पर चर्चा के बाद मिली मंजूरी। दिबांग वैली जिले के इचिंदो विलेज में यूएसएसओ 4G टेलीकॉम टावर से आसपास के गांवों को टेलीकॉम सेवाएं शुरू। सुदूर गांवों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों, तैनात सैनिकों और पर्यटकों को मिलेगा लाभ। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने अरुणाचल के लिए 2000 मोबाइल टावर लगाने को दी थी मंजूरी। देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री चाउना मेन और विधानसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को रामनवमी की दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान राम की जयंती का पर्व निस्वार्थ सेवा का देता है संदेश। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग एपीपीएससी के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में 7 फरवरी 2023 की सिफारिश को वापस लेने और राज्यपाल को इस आदेश को वापस लेने के लिए सिफारिश भेजने का निर्णय लिया गया। अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कालिंग तायंग समिति की सिफारिशों पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से ज़्यादातर सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और इससे स्टेट सिविल सर्विस में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मंत्रिमंडल ने अरुणाचल आइडल, मिस अरुणाचल, अरुणाचल गॉट टैलेंट सहित युवाओं की प्रतिभा खोज से संबंधित सिंगिंग, डांसिंग और फैशन वर्ल्ड की प्रतियोगिताओं के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि को 40 लाख से बढ़ाकर 80 लाख करने का निर्णय लिया है। दिबांग वैली जिले के इचिंदो विलेज में यूएसएसओ 4G टेलीकॉम टावर ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार और टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा यूएसओएफ स्कीम के तहत एयरटेल के 4G मोबाइल टावर से अब आसपास के गांवों को भी टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा निर्धारित 561 बीटीएस साइट में से 114वां आरएफएस साइट पर 4G मोबाइल टावर से टेलीकॉम सेवाएं लोगों को मिलने लगी हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर और सीमावर्ती इलाकों के साथ ही अन्य हिस्सों में टेलीकॉम सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए 2000 अतिरिक्त 4G मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जबकि भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड को राज्य में 980 4G मोबाइल टावर्स लगाने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी। सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों और आम नागरिकों को बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए दिबांग वैली जिले के अनिनी सहित सुदूर गांव में इस वर्ष तेजी से टावर लगाने का काम किया जा रहा है और स्थानीय विधायक मोपी मिहू के अनुसार बहुत जल्द ही आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री आलो लिबांग ने सीमांत क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि तुतिन यिंगकियोंग विधानसभा क्षेत्र के गेलिंग सहित कई ऐसे सीमावर्ती गांव हैं जहां एक बैग सीमेंट देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कई गुना अधिक मूल्य पर उपलब्ध हैं और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं को दिशा निर्देशों के अनुसार पूरा करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। श्री लिबांग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता से विकास कार्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा। अभी जो भी बॉर्डर स्कीम है वो हम लोग सबको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से भी बोला है, जहाँ दिल्ली में एक टॉयलेट बनेगा उसमें मतलब 8000 से करेगा, मतलब एक टॉयलेट का, तो यहाँ में टॉप अप करके हम लोग 20,000 से टॉयलेट बनाना है बोल के काम किया है। लेकिन हमारे वहाँ में जब मैं फर्स्ट एमएलए था उसमें एक सीमेंट बैग का तो 7,000 था, तो एक बैग सीमेंट का 7,000 है तो 2 बैग से तो नहीं बनेगा, 14,000 से है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 8,000 ही दे रहा है, तो उससे तो हम कैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2 बैग सीमेंट हम लोग बना नहीं पाएगा। इसलिए मैं ये बहुत से अनुरोध भी किया है, दिल्ली में जो प्रोग्राम बना रहे वो यहाँ में आके स्ट्रेटेजी को जानना पड़ेगा सब जगह को, क्योंकि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव बहुत होता है। तो उस समय
मेरा उसमें सिंगा जैसा में नमक यहाँ में 10 रुपया 5 रुपया में 5 केजी मिल रहा था, वहाँ में 150 मिल रहा था जो अभी जहाँ बोल रहे हैं। तो ऐसा हमारा वहाँ का लोग ऐसा रहना पड़ता है, ऐसा तकलीफ शिकायत करके हमारा बॉर्डर एरिया करना पड़ता है। तो इसलिए उसको हम लोग जितना भी है गैप पांडिंग है उसको हम लोग कुछ अपना से टॉपअप दे के MLA से टॉपअप दे के कहीं ना कैसे करके, क्योंकि उसको मटेरियलाइज नहीं तो नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा बहुत हम लोग तकलीफ मिले। तो इसलिए मैं बोला यहाँ में स्कीम बनाने से भी मतलब इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में स्कीम कर रहा है वो ऐसा कुछ कुछ जगह है वो उसी स्कीम से नहीं होने से, एक है तो उसमें 2 या 3 को एक ही में करने से ठीक है, उसको जानना पड़ेगा। तो इसलिए जितना भी इसको प्लानिंग करता है वो एटलीस्ट एरिया को जान के करने से ठीक है। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में अभी यहाँ में एवरी मंथ में 1-2 मिनिस्टर आके और जो ऑफिसर्स भी आके वो विजिट करता है, वो एटलीस्ट अरुणाचल प्रदेश में क्या समस्या है क्या तकलीफ है वो जानता है। अरुणाचल में भी जो पुटहिल्स में है यहाँ में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटर में जहाँ हम लोग बॉर्डर है जहाँ में नीटेड है बॉर्डर का वहाँ में बहुत तकलीफ मिलता है हम लोग को। तो फिर भी हमारा वहाँ का अभी जो मेरा एरिया का अभी माइग्रेशन नहीं हो रहा है, जो जितना भी साइमना का सामने में है वो माइग्रेट नहीं हो रहा है, हम लोग को होता है। मैं एवरी ईयर जाता है विजिट करता है और वहाँ जाने से मैं वहाँ का TPP से वहाँ का आर्मी से भी बात करके मिल के हम लोग इनको भी मिल के ही इनका समस्या भी हम लोग लेते हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत और कोविड के बीच संबंध का आकलन करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हार्ट अटैक और कोविड-19 के बीच कोई संबंध है और 2 महीने बाद इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि कोविड-19 के बाद से हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। मांडविया ने कहा कि टीकाकरण के आंकड़े हमारे पास है और ICMR पिछले 4 महीने से हार्ट अटैक से होने वाले मौतों के मामलों का अध्ययन कर रहा है। रामनवमी का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी चैत्र मास के 9वें दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल KT पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और विधानसभा अध्यक्ष PD सोना ने देश के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, भगवान राम की जयंती का ये पर्व निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। ये लोगों को प्रेम, करुणा, मानवता और त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन त्याग, तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प का आधारित है और ये हर युग में मानवता की प्रेरणा बना रहेगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी के दिन लाखों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी देश भर में 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है और सप्ताह भर चलने वाला आयोजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संपन्न होगा। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में प्रदेश भाजपा द्वारा ईटानगर में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता तेची नेचा, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष तारक और मीडिया कन्वेनर सीमा सांगे मौजूद थे। श्री तारक ने बताया कि आगामी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले दिवस पर सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान के निर्माण और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनके योगदान पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इस साल इस फाउंडेशन डे को भारतीय हाईकमान ने सोशल जस्टिस वीक घोषणा किया है। सोशल जस्टिस वीक्स के अंदर 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मेजर 3 इवेंट्स है। एक तो 6 तारीख में प्रोग्राम होगा, इसमें हमारा माननीय प्रधानमंत्री सुबह 9:30 को पूरा
देश भर जितने भी कार्यकर्ता पब्लिक को लाइव इनका स्पीच को हमें सुनना है। इसके बाद हमारा जो फाउंडेशन डे का प्रोग्राम हर बूथ लेवल से नेशनल लेवल तक हर कार्यकर्ता प्रोग्राम्स को पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड जो मेजर प्रोग्राम है 11 तारीख है। 11 तारीख में हमारा जो एक एससी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नेता, इंडिया का नेता था, वो अभी हमारा बीच में नहीं है। इनका नाम है ज्योतिबा फुले। उस दिवस को हम लोग बहुत पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया कि उस दिवस को धूमधाम से माने सेलिब्रेट करना है, ऑब्जर्व करना है। अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो गया है। ओडिशा में 2085 अग्निवीरों के बैच ने INS चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और जश्न मनाया, जिसमें 272 महिला अग्निवीर शामिल हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने सभी को शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि नए शामिल किए गए अग्निवीर पूरे आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ आगामी चुनौतियों का सामना करेंगे। अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो गया है। ओडिशा में 2585 अग्निवीरों के बैच ने INS चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड की और जश्न मनाया, जिसमें 272 महिला अग्निवीर भी हैं। ऐसे में ये बैच ऐतिहासिक होने वाला है और आने वाले समय में महिलाओं को देश सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने सभी को शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि नए शामिल किए गए अग्निवीर पूरे आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ आगामी चुनौतियों का सामना करेंगे। आप सब इतिहास रचने जा रहे हैं। इतिहास भारत के प्रथम अग्निवीर होने का, इतिहास भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को और मजबूत करने का, इतिहास भारतीय नौसेना में एक नए युग की शुरुआत करने का। जिस नए युग की मेन बात कर रहा हूं, इस युग में आप लोग आने वाले सभी अग्निवीरों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DD न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार PM मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल 2017 को मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों से जुड़ने का आग्रह किया। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास। संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं। तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। लेपारादा जिले में अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ARSRLM के तहत महिलाएं स्व सहायता समूहों का गठन कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। विधायक गोकर बासर, जिला उपायुक्त ममता रिबर सहित आत्मनिर्भर योजनाओं से जुड़े विभागों द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 7 सिस्टर्स SHG निगम महिलाओं का एक ऐसा समूह है जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि और बागवानी उत्पादों से कुकीज़, केक, बैम्बू प्रोडक्ट, पारंपरिक परिधानों, आचार सहित विभिन्न उत्पादों से अच्छी आय हो रही है।
इस स्व सहायता समूह की प्रमुख गोभी कामसी बासर ने बताया कि स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले मसालों और मक्का सहित अन्य मोटे अनाज से भी कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। उन्होंने कहा कि लेपारादा जिले के ARSRLM के ब्लॉक मिशन मैनेजर माई दोके के मार्गदर्शन में स्व सहायता समूह के उत्पाद बाजारों में लोकप्रिय हो रहे हैं। ये इलिका है, इसको तो हम लोग, ये तो जंगल में मिलता है। उसके बाद ये हम लोग का 7 सिस्टर ग्रुप जंगल में जाके इसको कलेक्ट करके थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल करके उसको सुखाता है। उसको सुखा के हम लोग इसको ड्राई करके इसको पैकिंग करके स्पेशली फॉर स्टोमक ये तो बहुत अच्छा है। क्या के लिए, गैस्ट्रिक के लिए ना, तो उसको थोड़ा सा पीस के पानी में भिजा के सुबह पीने से बहुत गैस्ट्रिक के लिए अच्छा है। इसीलिए बहुत यूजफुल है बोल के हम लोग इसको जंगल में जाके कलेक्ट करके इसको ड्राई करता है। और ये हम लोग का मिक्स और ये ओनियन और मरचा और ये मरचा ओनियन और काला बोलता है ना, इसको ये तो बहुत अच्छा है। ये मिक्स ये ड्राई करने वाला तो ये तो आप तो ऑफ सीजन में भी सब्जी में ये सब्जी में लगा सकता है। इसीलिए इसको तो सीजन में नहीं होता है ना कभी कभी, इसीलिए इसको ड्राई करने से उसको ये में भी कुछ समय में लगने से ये बहुत सेंट आता है ना, बहुत मजा से सेंट आता है। इसीलिए इसको ऐसा ड्राई करके हम लोग बाजार में सेल करते हैं। वीमेन लोग इसको बहुत लेता है, इसलिए जंगल में हम लोग खेती करता है तो खेती में यूज़ करने के लिए जब हम लोग धान लगाएगा उस समय में भी उसमें लेता है, बहुत यूजफुल है ये। तवांग जिले के जांग पालपुंग बौद्ध मठ में पालडेंट लामो और गोम्पो लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया। इस वर्ष शुरू किए गए इस नृत्य का प्रदर्शन हर साल 11वें और 12वें लूनर मंथ में किया जाएगा। पापुमपारे T20 सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब पारंग सर्किल क्रिकेट क्लब ने सागाली सर्किल क्रिकेट क्लब को 4 विकेट से हराकर जीत लिया है। पापुमपारे जिला क्रिकेट संघ द्वारा AB क्रिकेट ग्राउंड द्वैमुख में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अंचल स्तर के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है। चांगलांग जिले के जयरामपुर में असम राइफल्स द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को सिलाई मशीन वितरित किया गया। अपने एक ट्वीट में असम राइफल्स ने बताया कि क्षेत्र में उद्यमिता और आर्थिक विकास के लिए इस पहल से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। लेपारादा जिले के बासर में आज मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ICDS सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स विभाग द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में जिला उपायुक्त ममता रिबा, DRCHO टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों, आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को सरकार के नशे की लत के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र और जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जिला उपायुक्त ने लोगों से अच्छे स्वस्थ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे की लत से बचने और अपने ऊर्जा को विकास कार्यों में लगाने की अपील की। अरुणाचल समाज के समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।